12 शस्त्र विज्ञान में लवणी क्षारीय मृदा के सुधार में आज हम रासायनिक उपाय या रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधियों का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, 8.5 से कम होता है, इसे लवणीय मृदा कहते हैं। उस स्थिति में हम यांत्रिक या भौतिक विधियों का प्रयोग करते हैं, और जिसमें 8.5 से अधिक होता है जैसे क्षारीय मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा, उसको सुधार करने के लिए हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 रासायनिक विधियों में पहला रसायन है जिप्सम द्वारा, जिसे कहते हैं CaSO4 × 2H2O, जिसमें मृदा में उपस्थित मृदा में उपस्थित सोडियम को हटाकर उसके स्थान पर कैल्शियम हो जाता है, अर्थात मृदा को कैल्शियम युक्त हो जाती है। जिप्सम को बारीक पीस कर वर्षा होने से पहले खेत में बिखेर करके मिट्टी में मिला देते हैं जुताई करके, और धीरे धीरे जो हानिकारक लवण है, जो सोडियम लवण है, रिस कर भूमि की निचली सतहों पर चले जाते हैं। 1 हेक्टेयर लवणीय क्षारीय मृदा सुधारने के लगभग 400 कुंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। मृदा कणों पर जो सोडियम उपस्थित हो जाए, जब कैल्शियम सल्फेट जाते हैं तो सोडियम जो होता है कैल्शियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है, जो निक्षालन क्रिया द्वारा या लीचिंग द्वारा भूमि की ऊपरी सतह से निचली सतह पर चला जाता है। इसलिए ऊपरी सतह पर सोडियम लवणों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात अधिक मृदा जो होती है वो उदासीन मृदा की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरा रसायन है पाइराइट कहते हैं, जिसका रासायनिक संकेत FeS2 होता है, जिसमें 22 से 24% सल्फर तथा 20 से 22% आयरन पाया जाता है। पाइराइट को खेत में बिखेर देते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 50 कुंटल पाइराइट की आवश्यकता है। खेत में एक बिखेर देते हैं और 1 सप्ताह तक पड़ा रहता है, जिससे उसमें ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसके बाद कल्टीवेटर द्वारा जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। पाइराइट FeS2 FeS बदल जाता है, फिर ये ऑक्सीकरण के दौरान जब 1 सप्ताह छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन क्रिया करके 2SO3 बनाता है। जब इसमें जुताई करके पानी भर देते हैं तो 2SO3 × 2H2O बनाता है, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल भूमि में कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और कैल्शियम सल्फेट जो है मृदा में उपस्थित क्ले कॉम्प्लेक्स ऊपर से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके उस पर कैल्शियम आयन हो जाता है, और सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनता है, जो लीचिंग द्वारा या निक्षालन क्रिया द्वारा भूमि की ऊपरी सतह से निचली सतह पर चला जाता है, और मृदा कणों पर उपस्थित सोडियम की मात्रा में कमी आती है, उसके स्थान पर कैल्शियम होता है, जिससे कि मृदा का पीएच मान घटकर वो देखिए समान मृदा था उदासीन मृदा की तरफ बढ़ता है। तीसरा सुधार है जैविक सुधार। जैविक सुधार में नंबर 1 शैवाल का प्रयोग करते हैं। खेत में शैवाल एल्गी जिसे कहते हैं वो देते हैं, हरे रंग का होता है, पानी में होता है। इसके बाद उसको जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, जिसके सड़ने गलने से अम्ल बनते हैं, जो मृदा के पीएच मान को कम करने में सहायक होते हैं। ऊसर गुण को सुधारने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट तथा गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके सड़ने गलने से अम्ल बनती हैं, और अम्ल जो होता है वो मृदा के पीएच मान को कम करने में सहायक होता है। तथा सीरे का प्रयोग लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है, जो शुगर फैक्ट्रियों से निकलते हैं। 200 से 300 कुंटल सीरा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। उसको 1 हेक्टेयर खेत में डालकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके अपघटन से अम्ल उत्पन्न होता है, जो क्षारों को उदासीन करता है तथा मृदा के पीएच मान को कम करने में सहायक होता है। अगला उपाय है कर्षण क्रियाएं, जिसे शस्य क्रियाएं कहते हैं। वो प्रसरण खेत की जुताई बुआई कड़ी पर तोड़कर हम भूमि की ऊपरी सतह पर हानिकारक लवणों की मात्रा को कम कर सकते हैं। दूसरा है सिंचाई। ऊसर भूमि में सिंचाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके भूमि में उपस्थित ऊपरी सतह पर उपस्थित हानिकारक लवणों को पानी के साथ बहाकर बाहर निकाल देते हैं। लवण प्रतिरोधी फसलें ऐसी फसलें करते हैं जो अधिक मृदा पीएच पर भी उग सकें, जिसमें कपास, जौ, चुकंदर, धान, ढैंचा, फलों में आंवला, बेर, खजूर आदि। इसके अलावा सब्जियों में पात गोभी, गाजर आदि को उगाते हैं। अगला उपाय है
उर्वरकों का प्रयोग, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जो मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि का हम लगातार, अमोनियम क्लोराइड आदि का लगातार प्रयोग करने से मृदा में अम्लों की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि मृदा का पीएच मान घटकर उदासीन मृदा की तरफ बढ़ता है। फसल चक्र, फसलों को हेर फेर कर उगाना ही फसल चक्र कहते हैं। हम गर्मी में हरी खाद का ढांचा उगाते हैं, उसकी जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, इसके बाद धान उगाते हैं, फिर गेहूँ उगाते हैं। फसल चक्र फसलों को हेर फेर कर उगाने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, भूमि में जलजान क्षमता बढ़ती है, हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह से बहकर निचली सतह पर जाते हैं तथा पौधों के अवशेषों के सामने निकलने से अम्ल का निर्माण होता है, जिससे कि मृदा के पीएच मान को कम करने में सहायक होता है। तो हम लवणीय क्षारीय मृदा के प्रकार पढ़े, उनके बनने के कारण पढ़े और उनके सुधारने के उपाय में भौतिक या यांत्रिक उपाय या विधियाँ, रासायनिक उपाय या रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ और अंत में कर्षण विधियाँ या सस्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले दिन दूसरे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।